आज कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है, उसका श्रेय जिन महान वीरों को जाता है, उसमें से एक थे मेजर सोमनाथ शर्मा। 31 जनवरी 1922 को ग्राम ढाड़, जिला धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा जी के घर में सोमनाथ जी का जन्म हुआ। इनके गांव में कुछ ही दूरी पर ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चामुंडा नंदकेश्वर धाम है। सैनिक परिवार में जन्म लेने के कारण सोमनाथ शर्मा वीरता और बलिदान की कहानियां सुन सुनकर बहुत बड़े हुए थे। देश प्रेम की भावना उनके खून में की बूंद बूंद में समाई हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में हुई। इसके बाद उन्होंने मिलिट्री कॉलेज देहरादून में सैन्य प्रशिक्षण लिया। 22 फरवरी 1942 को इन्हें कुमायूं रेजिमेंट की 4थी बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। इसी साल इन्हें डिप्टी असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर जनरल बनाकर बर्मा के मोर्चे पर भेजा गया। वहां इन्होंने बड़े साहस और कुशलतापूर्वक अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होते ही देश का दुखद विभाजन भी हो गया। जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह असमंजस में थे। वे अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे। 2 महीने इसी कश्मकश में बीत गए। इसका लाभ उठाकर पाकिस्तानी सैनिक कवालियों के भेष में कश्मीर हड़पने के लिए टूट पड़े। वहां सक्रिय शेख अब्दुल्ला को अपनी जागीर बनाकर रखना चाहता था। रियासत के भारत में कानूनी विलय के बिना भारतीय शासन कुछ नहीं कर सकता था। जब राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे में जाते देखा, तब उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही भारत सरकार के आदेश पर सेना सक्रिय हो गई। मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को श्रीनगर के पास बडगाम हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। वे केवल 100 सैनिकों की अपनी टुकड़ी के साथ वहां डट गए। दूसरी ओर 700 से भी अधिक पाकिस्तानी सैनिक जमा थे। उनके पास शस्त्र भी बहुत अधिक थे, पर साहस के धनी मेजर सोमनाथ शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी। उनका आत्मविश्वास अटूट था। उन्होंने अपने ब्रिगेड मुख्यालय पर समाचार भेजा कि जब तक मेरे शरीर में एक भी बूंद खून और मेरे पास एक भी जवान शेष है, तब तक मैं युद्ध करता रहूंगा। दोनों ओर से लगातार गोलीबारी हो रही थी। कम सैनिकों और गोला बारूद के बावजूद मेजर की टुकड़ी हमलावरों पर भारी पड़ रही थी। 3 नवंबर 1947 को शत्रुओं का सामना करते हुए एक हथगोला मेजर सोमनाथ जी के समीप आ गिरा। उनका सारा शरीर छलनी हो गया। खून के फव्वारे छूटने लगे। इस पर भी मेजर ने अपने सैनिकों को संदेश दिया, इस समय मेरी चिंता मत करो, हवाई अड्डे की रक्षा करो, दुश्मनों के कदम आगे नहीं बढ़ने चाहिए। यह संदेश देते हुए मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके बलिदान से सैनिकों का खून खौल गया। उन्होंने तेजी से हमला बोलकर शत्रुओं को मार भगाया। यदि वह हवाई अड्डा आज हाथ से चला जाता, तो पूरा कश्मीर आज पाकिस्तान के कब्जे में होता। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। शौर्य और वीरता के इस अलंकरण के कारण वे स्वतंत्र भारत में प्रथम विजेता हैं। सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा इनके छोटे भाई हैं। ऐसे महान वीर और वीरता के धनी सोमनाथ शर्मा को सादर श्रद्धासुमन समर्पित।